अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सबा खान और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 बायोलॉजी। तो ये 2025 का न्यू सिलेबस है, ये वाली बुक मैं फॉलो कर रही हूँ। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ लाइफ, यानी मुख्तलिफ तरह की जो ज़िंदगी हमारे सामने है इसको बोलता है बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक ग्रुप में रखना। तो सबसे पहले हमारे पास 3 डोमेन सिस्टम था क्लासिफिकेशन का। ये रॉबर्ट वेटिकर ने दिया था। उसने कहा था 1969 में कि ऑर्गेनिजम्स के हम 5 जो है वो किंगडम बना देते हैं। किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। जो होते हैं मोनीरा ये बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोट से, और जो प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया होते हैं ये यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, इनमें और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यहाँ पे जो है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही सबमर्ज होता है, कभी यहाँ मौजूद है कभी यहाँ मौजूद है। लेकिन न्यूक्लियोट्स में एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, तो उसके बाद 1990 में कार्ल रोज ने कहा था कि प्रोकैरियोट्स के जो वो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। इसमें मोनीरा के अंदर आर्कियंस भी आ रहे थे, बैक्टीरिया भी आ रहे थे। लेकिन कार्ल रोज ने कहा था कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं प्रोकैरियोट्स के, यानी कि उसने आगे इनकी मजीद डिवीजन की थी। आर्किया आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। थर्ड डोमेन उसने दी थी यूकैरिया की, यानी इन सबको मिला के उसने एक ही डोमेन का नाम दे दिया था। 3 डोमेन हैं, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। तो हमारे पास जो है कहा जाता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म से होती है, सबके कॉमन इंसेस्टर्स हैं। उन इंसेस्टर्स से आगे जो है वो वैरायटी बनती गई। तो सबसे पहले हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया आई, डोमेन आर्किया आई और डोमेन यूकैरिया आई। तो अब हम देखेंगे कि इनके अंदर जो है वो कौन कौन से डिफरेंसेस थे जिनकी बेसिस पे 3 डोमेन्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया बिलोंग करती है क्लिनम मोनीरा से। इनका साइज होता है वो होता है 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक, या अगर ये फिलामेंट्स की फॉर्म में मौजूद हैं तो 200 माइक्रोमीटर तक भी इनका साइज चला जाता है। शेप इनकी स्फेरिकल होती है, लॉब, स्पाइरल या रेक्टेंगुलर शेप होती है इनकी। और इनके अंदर जो है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, हमारे पास विजिबल नहीं है, तो इनके अंदर जो है वो माइटोसिस या मियोसिस नहीं होती, बल्कि ये मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, बर्डिंग के थ्रू जो है ये डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि आर्कियन यूनिक क्यों है, यानी कि इनको प्रोकैरियोट्स में एक अलहदा जो है वो क्यों बना दिया गया, एक अलहदा डोमेन क्यों कह दिया गया। सबसे पहले इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट होती है बैक्टीरिया और यूकैरिया से। सेल मेम्ब्रेन किस तरह डिफरेंट होती है कि एक तो इनके अंदर होता है ग्लिसरॉल सेल मेम्ब्रेन में, उसके साथ होती है फॉस्फेट के साथ आगे जो है वो फैटी एसिड जुड़े होते हैं। अब इनके जो फैटी एसिड्स हैं ये ईथर लिंकेज के थ्रू इनके साथ अटैच होते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया और यूकैरिया हैं उनके अंदर एस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। एक डिफरेंस ये आ गया। नंबर 2 डिफरेंस ये है कि आर्कियंस की जो मेम्ब्रेन है फैटी एसिड की वो ब्रांच होती है, लेकिन जो है यूकैरिया की और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन अनब्रांच है। एक डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन का था जिसकी बिना पे इसको जो है वो एक अलहदा डोमेन में रख दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है सेल वॉल की कंपोजिशन। आर्कियन के अंदर पहले हमने देखी कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किस तरह डिफरेंट होती है कि आर्कियन के अंदर जो है एस्टर बॉन्ड होता है। इनके बाद सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेंस इनके अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है, बल्कि इनकी जगह होते हैं पॉलीसेकेराइड्स या प्रोटीन मौजूद होती हैं, सेलुलोज या पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होते। ये मौजूद होते हैं बैक्टीरिया में और यूकैरिया में। तो कुछ के अंदर सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेंस भी होते हैं आर्कियंस के अंदर, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उनके अंदर होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन बने होते हैं शुगर से और अमाइनो एसिड से। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरिया की, यूकैरिया के अंदर आ जाते हैं हमारे पास मुख्तलिफ जो 4 बाकी किंगडम थे, एनिमेलिया, प्लांटिया, फंजाई, एल्गी। तो एल्गी और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है। जो होते हैं प्लांट्स इनके अंदर बनी होती है सेलुलोज से, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से। तो ये हो गए सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट है, इनकी सेल वॉल भी डिफरेंट है। उसके अलावा जो जेनेटिक डिफरेंस हैं तो पहले बैक्टीरिया को और आर्किया को प्रोकैरियोट्स में रखा गया था, लेकिन इनको अलहदा कर दिया गया क्योंकि इनका जेनेटिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन इंसेस्टर से ये दोनों इंडिपेंडेंटली अराइज हो रहे हैं, इकट्ठे अराइज नहीं हो रहे। इनका जो जेनेटिक है आर्कियन का
वो यूकेरियोट से ज़्यादा मिल रहा है बजाय इसके कि बैक्टीरिया से। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करें जो है ये मिथेनोजेनेसिस करते हैं, यानी कि मीथेन की प्रोडक्शन करते हैं जब इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। तो उसके अलावा हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है इनके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फर्मेंटेशन, ये भी डिफरेंस आ जाता है। यूकेरियोट्स में होती है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब ये जो है वो जेनेटिक एवोल्यूशन थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन इनके सिस्टम सारे फिर भी क्या हैं यूकेरियोट से डिफरेंट हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो मेजर ग्रुप्स आर्गेन्स के जो हैं 4 ग्रुप्स होते हैं इनके, मिथेनोजेंस ऐसे आर्गेन्स जो कि मीथेन की प्रोडक्शन जो है वो होते हैं मिथेनोजेंस, और हेलोबैक्टीरिया जो कि सेलाइन इन्वायरमेंट यानी कि सॉल्ट इन्वायरमेंट में रहें उस वो होते हैं हेलोबैक्टीरिया। थर्मोकोकाई जो है ये हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, और थैमोरेक्टिया जो है ये नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास थी ओवरऑल डोमेन आर्किया। अब हम कहते हैं कि ये आर्कियंस का हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो एक तो ये कि ये मीथेन प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसको बायोगैस बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा ये कि सिलाइन इन्वायरमेंट में, यानी कि ये सिलाइन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हॉट इन्वायरमेंट में भी रह रहे हैं, तो इनके अंदर वाटर टेम्परेचर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सार्स को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसको मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उन एंजाइम से फिर हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पे बाकी सारे जो नेचुरल एंजाइम है वो डिग्रेड हो जाते हैं, तो आर्कियंस को हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारे पास थी ओवरऑल डोमेन आर्कियन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डोमेन बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया जो है ये बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा ये जो है ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स में जो है वो आर्कियन से डिफरेंट होते हैं। इस वजह से इनको जो है वो कार्ल रोज ने अलग इनका एक जो है वो डोमेन बना दी। इनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वन बाय वन अगर हम देखें। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड से। जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, डीएनए, जो कि सेल के अंदर ऐसे ही मौजूद होता है। कोई स्पेसिफिक इनके इस क्रोमोसोम के अराउंड जो बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड इनके अंदर सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए जो है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी करवाता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाएगा तो थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजिंग आएगी, जिसकी वजह से इनके अंदर डिफरेंट एज की स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। न्यूट्रिशनल मोड इनका या तो ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे या हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स जो हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, वहाँ से अपनी फूड लेते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखें तो जो बैक्टीरिया हैं इनकी मुख्तलिफ तरह की शेप्स होती हैं। कोकाई होते हैं सर्कुलर शेप, बैसिलस होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल होते हैं, विब्रोसिस होते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। अरेंजमेंट की बात करें तो ये सिंगली भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर ये 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में रह सकते हैं। 2 होंगे तो उसको हम डिप्लोकोकाई बोलेंगे, चेन की फॉर्म में होंगे तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि अगर सिंगल है तो इस तरह होगा, 2 हैं तो वो डिप्लोकोकाई होंगे। चेन की फॉर्म में अगर हैं उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई मौजूद हैं। और उसके अलावा क्लस्टर अगर है तो उसको हम बोलेंगे स्टेफिलोकोकाई। क्लस्टर मतलब पूरा एक ग्रो बन के गुच्छा बन के ग्रो होगी। उसके बाद फ्लेजेला की बात करें, फ्लेजेला इनके अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी, यानी कि सपोज कि ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक फ्लेजेला है। ये क्या होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे वाटर में मूवमेंट करता है। पिलाई की बात करें, पिलाई क्या होते हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल इनकी सरफेस के ऊपर, तो ये अटैचमेंट करवाते हैं किसी भी सरफेस के साथ। इनकी जो है बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पिलाई। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं। तो अगर एयर मौजूद ना हो तो वो ये एनारोबिक होते हैं, अगर एयर मौजूद है तो एरोबिक हो जाते हैं, यानी एयर को ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। अगर एयर ना हो तो ये फर्मेंटेशन करवाते हैं, हम लोग अपनी को वहाँ से हासिल करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीमोफाइल मतलब कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर है, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन है, एसिड हाई है, तो ये उसको भी जो है ये कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको कहा जाता है थर्मोफाइल। हाई सैलिनिटी पे जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल। लो पीएच पे जो रहते हैं उसको एसिडोफाइल कहा जाता है।
उसके अलावा बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनके अंदर पैथोजेनिसिटी भी होती है। एक ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं इन्वायरमेंटल जो इन्वेटर्स हैं उनसे। सिम्बियोसिस, जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट्स के साथ या एनिमल्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म भी होता है, कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये कि बैक्टीरिया को फूड शेल्टर मिल रहा है, बदले में ये प्लांट के अंदर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा देते हैं। कमेंसलिज्म ये है कि इनको तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे को ना ये नुकसान दे रहे हैं ना ही कोई फ़ायदा दे रहे हैं। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया के कुछ मेजर ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्रोटोबैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल एस्क्रिचिया कोलाई आ जाते हैं इस ग्रुप के अंदर। फिमरीक्यूटस में आते हैं बैसिलस सबटाइलस। एक्टिनोबैक्टीरिया में आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस। सियानोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं एनाबीना। स्पायरोचीट के अंदर आते हैं ट्रेपोनीमा। एसिडोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं एसिडोबैक्टीरियम। एक्यूफिसी के अंदर आते हैं एक्यूफिस पायरोफिलस। ये हैं डोमेन बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स के इसके अंदर कौन कौन से जहाँ बैक्टीरिया हैं। अब ये डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल एक क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है उसकी चेंजिंग की वजह से इसकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ बन जाती हैं। इसके बाद एंड पे हमारे पास आती है डोमेन यूकरिया। डोमेन यूकरिया जो है ये यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करती है, यानी कि इनका जो सेल है इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है, और अगर वो एनिमल सेल है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एट द सेंटर मौजूद होगा। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो वो न्यूक्लियस क्या होता है कि एक साइड पे मौजूद होता है। ये एनिमल सेल है इसके सेंटर में होगा, और प्लांट सेल की जो है वो एक साइड पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्योंकि इनके अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होती है। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो सेल स्ट्रक्चर, जो हमारे पास डोमेन यूकरिया है इसके अंदर आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्जी। तो इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। एक तो इनके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, एक तो इनके जो है ये एक एनिमल सेल है, इनके सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस। नंबर 2 पे इसके अंदर मजीद जो है वो ऑर्गेनेलिस हैं, और वो भी ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेनस बाउंड है। फॉर एग्जांपल ये लाइसोजाइम है, ठीक है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है मेम्ब्रेनस बाउंड। इसके अलावा इनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। इसके अलावा इनके अंदर गोल्जी बॉडीज मौजूद होती हैं, और इसके अलावा इनके अंदर एक साइटोस्केलेटन जो होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि इस पूरे सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो फैली हुई होती हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सेल को जिंदा रखती हैं, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं। ये है यूकरिया की जो है वो सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशी के क्रोमोसोम अलग-अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं इन ह्यूमन। उसके बाद हम कहते हैं कि इनके जो है आगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होती है। उस क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करती हैं, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, कुछ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, माइटोसिस के थ्रू वो करते हैं, यानी इनके अंदर बर्डिंग वगैरह नहीं होती। माइटोसिस के थ्रू करते हैं तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो मुख्तलिफ वैरायटी बनेगी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ आएंगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है। कम्प्लेक्स किस तरह कि एक सेल है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गन एक स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, तो ये जो है वो ऑर्गन बन सकता है। ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। तो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कम्प्लेक्स होती है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर देखें तो एंडोसिम्बियोसिस का मतलब ये होता है कि पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, उन्होंने किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को या चीज़ को इनगल्फ किया। ये एक आर्कियंस थे या हॉट वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, इन लोगों ने इनगल्फ कर लिया एक पार्टिकल को। वो जो पार्टिकल था उसने अंदर जाके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लिया, और वो आगे जो है वो फर्दर चेंज हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, उसमें जाके या बाकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
तो ये हमारे पास थी डोमेन यूकरिया। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखी कि डोमेन आर्किया क्या है, आर्कियंस और बैक्टीरियन के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों प्रोकैरियोट्स के अंदर इन दोनों को अलग अलग ग्रुपिंग की गई है। उसके बाद हमने देखी डोमेन यूकरिया क्या है और इनकी जो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।